वेलकम टू रैपिड इंग्लिश। आज हम दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का ही एक भाग है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, एवरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑन इट्स बेसिक एलिमेंट दैट आर कॉल्ड वर्ड्स एज अ बिल्डिंग इज़ मेड बाय ब्रिक्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को बढ़ने में हमें ईंटों की ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें किसी भी लैंग्वेज को गढ़ने में भी वर्ड्स की ज़रूरत होती है। अब हम समझेंगे कि वर्ड क्या है। Word is a speech sound और a combination of sound having a particular meaning। देखिए, वर्ड एक ऐसा साउंड है जिसका एक पार्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए, उसका एक अच्छा सा मीनिंग होना चाहिए, निकलना चाहिए, उसे ही हम वर्ड कह सकते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड इज़ कम्पोज्ड बाय एन इंडिविजुअल लेटर। हम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, उन्हीं में से कुछ वर्ड को हम मिला कर वर्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं वर्ड के। सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर बॉय, कैट, फॉक्स, मोबाइल, फ़ोन, नेचर, etc। इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश ग्रामर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस वीडियो में दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम जैसे नाउन का, फिर नाउन, प्रोनाउन का, एग्जेक्टिव, वर्ब, इस तरह से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो निकालेंगे। इस वीडियो में केवल आपको उनके मतलब समझ में आ जाएंगे कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। पहला, नाउन। यहाँ पे बहुत ही छोटे अक्षरों में दिया गया है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। एक नाउन कुछ भी नेम को आप कह दीजिए, किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, जिसका भी नाम हो। यहाँ पे हम विस्तार से देखते हैं। ए नाउन इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एवरीथिंग इज डिनोटेड बाय अ नेम एंड दैट नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो जिसके हम नाम से पुकार सकते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। समटाइम्स जो भी चीज़ हम टच करते हैं, जैसे कि लैम्प हुआ, पेन हुआ, टेबल हुआ, उसे हम नाउन कहते हैं। और कभी कभार जिसे हम टच नहीं भी कर सकते, जैसे कि हैप्पीनेस, डिटर्मिनेशन, ट्रूथ, उसे भी नाउन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है नाउन के। जैसे पीपुल में हम कहते हैं अली, बॉय, सिंगल। एनिमल में कैट, काऊ, एलिफेंट। प्लेस में कराची, सिटी, स्ट्रीट। ऑब्जेक्ट में कप, पेंसिल, बुक। अब हम प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। Pronoun is defined as a word that replaces a noun in a sentence. It takes place of a noun। देखिए, प्रोनाउन एक ऐसे शब्द को कहते हैं जो नाउन को रिप्लेस करे। अगर हम देखिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसका मीनिंग और समझते हैं, और उसके बाद एक ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। Jam is a boy of 16. Jam is studying in 9th class. Jam has 2 brothers. Jam loves playing football। देखिए, इसमें बार बार जैम यूज़ होने से हमें एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, Jam is a boy of 16. He is studying in 9th class and has 2 brothers. He loves playing football and he is a captain of his team। इसमें कितनी अच्छे से ही और ही का प्रयोग करके हमने वह को डिनोट किया है, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। An adjective is defined as a word which give information about a noun, pronoun or a noun phrase। देखिए, एडजेक्टिव किसी भी वर्ड को कह सकते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता हो। ये क्वालिटी को बताता है, उसकी काइंड और डिग्री को बनाता है। अब हम एग्जांपल से कुछ समझ सकते हैं। सना गिव मी 8 एप्पल्स। इसमें ये बता रहा है कि एप्पल कितने हैं, 8। तो 8 यहाँ पर एडजेक्टिव है। द माउस इज लिटिल। माउस क्या है, छोटा है, लिटिल है, तो यह एक इसका एडजेक्टिव है, यह एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब वर्ब। ये वर्ब शो दी हैपनिंग और स्टेट ऑफ समथिंग। इट इज़ एन एक्शन वर्ड। देखिए, वर्ब क्रिया को कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्रिया होता है। किसी भी काम को हम करते हैं, उसे हम किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ऐसा आप सब चीज़ जानते होंगे। उसी तरह से हम किसी भी काम को करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि दिस कैट स्लिप ऑल डे। तो यह कैट क्या कर रही है, तो और सारे दिन सो रही है, तो यहाँ पे स्लिप एक क्रिया है। ए स्ट्रेंजर पैटेड द स्ट्रे कैट। एक स्ट्रेंजर है तो जो स्ट्रे कैट को पैटेड कर रहा है, तो पैटेड यहाँ पर एक वर्ब है।
of adverb. An adverb is a word that modify a verb or an adjective or another adverb. देखिए adverb क्रिया विशेषण इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसका अर्थ यह है कि क्रिया की या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए इसको हम आगे समझ सकते हैं। ओली वॉल्क स्विफ्टली, तो वॉल्क्स यहाँ पर क्रिया है और किस तरह से वह चल रहा है, तो स्विफ्टली यानी कि यहाँ पर स्विफ्टली एडवर्ब है। दिस इज़ रियली स्वीट चाइल्ड, इसमें रियली स्वीट एक तरह से एडवर्ब है। अब प्रीपोजिशन आर द वर्ड दैट वी पुट बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाते हैं। दिस डिनोट इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग इंडिकेटेड बाय इट एग्जिस्ट इन द रिलेशन और समथिंग। यह हमें कुछ उसके रिलेशन को बताता है, जैसे हम समझ सकते हैं नीचे एग्जाम्पल की मदद से। द चाइल्ड जम्प्ड ऑफ द बेड, जो बच्चा है वह बिस्तर से कूद गया। तो यहाँ पर ऑफ ये हमें एक बच्चे और बेड के बीच में रिलेशन को बता रहा है, तो यहाँ पर ऑफ एक प्रीपोजिशन हुआ। देयर इज़ अ बी इन द जार, बी और जार के बीच में रिलेशन को कौन बता रहा है, इन, यानी कि मधुमक्खियाँ जार के अंदर हैं, तो इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। कंजक्शन are simply word that join sentences, clause, sometimes word. These join together sentences are to make them more comparative, unlike relative adverb and relative pronoun. Conjunction just simplify join and perform no other function. Look at the example below to get a clear understanding. देखिए कंजक्शन एग्जैक्टली हम उसे कहते हैं जो सेंटेंसों को जोड़े। यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। द टीचर इज़ यंग बट प्रिंसिपल इज़ ओल्ड, मीन्स यहाँ पर बता रहा है कि टीचर यंग है लेकिन प्रिंसिपल ओल्ड है। तो यहाँ पे ये एक रिलेशन बनाया दो वाक्यों के बीच में। सारा एंड हानिया आर सिस्टर्स, इसमें सारा और हानिया के बीच एंड लगा है, यहाँ पर यह एक कंजक्शन है। अब हम इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। Interjection are the word or a group of words that are used to exclaim, express or exclaim extreme emotions. इंटरजेक्शन का प्रयोग हम अपनी बातों को समझाने के लिए तो नहीं, लेकिन हम अपनी बातों को इंटेंसेस को, जैसे हमें खुशी होती है तो हम हुर्रे कहते हैं, हमें शौक होता है तो ओह नो कहते हैं। इसी तरह से इंटरजेक्शन का प्रयोग हम भाव को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। These words are used to exclaim marks. Interjection do not have grammatically function in a sentence. The words that are commonly used as interjections are as follow. जैसे कि ये पहले मैंने समझा दिया कि इसका एक ग्रामेटिकली मीनिंग नहीं होता है, इसे हम अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए समझाते हैं। देखिए इंटरजेक्शन के कुछ उदाहरण, हुर्रे, एलास, ओ नो, ओह माई गॉड, व्हाट इट इज। आगे हम एक एक वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब अलग अलग करके डिटेल्स में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।